बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वाइट कोरमा की रेसिपी। ये खाना अक्सर शादियों में बनता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये रेसिपी बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और इंशाअल्लाह आज से ये आपके घर की दावतों में भी ज़रूर बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी एकदम ज़बरदस्त बन सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये वाइट कोरमा मैंने कैसे बनाया है। एक कुकर के अंदर मैं 1.5 kg बीफ ऐड करूँगी, जिसको मैंने पहले से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसके अंदर नमक, 1 टेबलस्पून डालूँगी इसके अंदर मैं खड़े मसाले और 2 ग्लास पानी ऐड करके मैं इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। इस तरह से मिक्स करके अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी 15 मिनट के लिए, और तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने 2 प्याज चॉप करके डाल दिए हैं और इनको इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें ये बहुत डार्क कलर का नहीं चाहिए। तो अब जब डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी और साथ ही डाल दूँगी मैं 2 सब्ज़ इलायची, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सारे मसालों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ये मसाले नीचे जल ना जाए, और फिर इस तरह से इनको मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लूँगी। हल्के से मसाले भुन जाएं तो फिर मैं इनको ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से ब्लेंडर जग में डालूँगी मैं इनको और इनका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से पेस्ट हमारा बन चुका है। अब हम दोबारा से इसको कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको जग को साफ़ कर लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भी इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए कितनी जल्दी से हमारा ये अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए। गोश्त हमारा गल चुका है और अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूंगी। देखिए ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। इसकी तकरीबन 10 से 12 मिनट लगातार भुनाई करनी है ताकि गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए। गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर दही। आधा कप मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही आपने कोशिश करना है कि खट्टे वाला ना हो, क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और आपने दही को अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ऐड करना है। दही डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर डाल दूंगी मैं इसके अंदर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनूंगी। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी। ये वो यखनी है जिसमें मैंने गोश्त बॉईल किया है, तो बाकी जो बचा हुआ उसका पानी, ये वो यखनी है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये जो यखनी है ये भी पक जाए, इसकी स्मेल भी चली जाए। अब मैंने दोबारा से ढक्कन लगा दिया इस पे थोड़ी देर के लिए। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है। तो देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, तो फिर हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। उससे पहले हम क्रीम नहीं डालेंगे। इसके अंदर जो मैंने पानी, जो ग्रेवी डाली थी, जो यखनी डाली थी, वो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम मैंने इसके अंदर डाली है 5 टेबलस्पून।
मैंने ये डब्बे वाली क्रीम ली है, आप चाहें तो घर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया था, क्योंकि इसमें बाद में हमने दही भी ऐड करना होता है और क्रीम भी ऐड करते हैं, तो फिर इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑयल आ जाता है इसकी वजह से। तो देखें अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तो इसने काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ दिया है। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई अदरक, ये टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। और अब डाल दूँगी इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया। देखिए हमारे सालन की कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का कौरमा बना है हमारा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका कौरमा भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आइए अब इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रीमी शादियों वाला वाइट कौरमा रेडी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।